एट द एंड क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे, वो कौन सा प्रोसीजर होता है जिसकी थ्रू क्लाइंट्स आते हैं, ऑन बोर्ड होते हैं और वो एटलीस्ट हमसे बात करना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू स्टार्टअप बाय तलहा कसीम। तो एप्लीकेटर्स में आज हमारा जो है वो डे 7 है और डे 6 में हमने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था अमाद अरमान से, जिन्होंने हमें एसईओ के बारे में और लिंकिंग्स के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में, कहाँ कहाँ पब्लिशिंग होती है, ये सारी चीज़ें बताई थी। एंड आई एम रियली ग्लैड कि मेरे पास जो कमेंट्स और जो चीज़ें मुझसे पूछी जा रही हैं, अब हमारा वो वाला ड्यूरेशन स्टार्ट हो गया है। जैसे लोग अब मुझसे पूछना शुरू हो गए कि तला भाई ये सारी चीज़ें तो ठीक है, हम ये लिंकिंग भी कर देंगे, सारी चीज़ें कर देंगे, एट द एंड क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे, वो कौन सा प्रोसीजर होता है जिसकी थ्रू क्लाइंट्स आते हैं, ऑन बोर्ड होते हैं और वो एटलीस्ट हमसे बात करना स्टार्ट करते हैं। सो आई वॉज थिंकिंग कि यार ये भी बात सही है कि क्लाइंट्स किस तरह से आ सकते हैं। वैसे तो एक एसईओ का प्रोसेस है जो थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, लेकिन उसके बाद फिर आपके पास क्लाइंट आना शुरू हो जाते हैं। बट फास्टली या कोई स्टार्टअप के लिए, जैसे हमने भी स्टार्टअप लिया हुआ है, उसके अंदर क्लाइंट्स किस तरह से फास्टली आ सकते हैं। तो आज मैं आप लोग का इंट्रोडक्शन करवाने जा रहा हूँ मोहम्मद उस्मान अब्दुल मुकीम से, जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और जिस तरह अमाद हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे ही उस्मान हमें सपोर्ट कर रहे हैं टू गाइड अस कि यार आप क्लाइंट कहाँ कहाँ से ला सकते हो। तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू एंड लेट मी कनेक्ट यू विद मोहम्मद उस्मान अब्दुल मुकीम। जस्ट वेट। सो लेट्स वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान भाई, सीन ऐसा है कि हमने, आपको पता है, हमने स्टार्टअप लिया हुआ और काफ़ी बार ये वाले सवालात आए हैं मेरे पास, जब मैंने पहली या दूसरी वीडियो भी अपलोड की थी कि यार ये बात तो सही है कि हम ये सारी चीज़ें, ब्रांडिंग और सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द लीड्स, हाउ टू जनरेट द लीड्स इन अ राइट वे एंड टारगेट कैसे करें हम सही लीड्स को। तो आप ज़रा वो हमें गाइड करें कि भाई सही लीड्स कैसे आ सकती है हमारे बिजनेस के हिसाब से, हमारे ब्रांड के हिसाब से। अच्छा, अभी यहाँ पे 2 सेगमेंट्स में हम इस चीज़ को डिवाइड कर देते हैं। एक है जहाँ पे एक स्टार्टअप है विद लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, देयर आर मेनी वेज, सोशल मीडिया, पेड मार्केटिंग, पीपीसी फ्रॉम गूगल एड्स वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। बट ऑब्वियसली राइट नाउ वी आर टारगेटिंग ऑन द सेगमेंट जहाँ पे हमें ऑर्गेनिकली लीड मिल जाए। बिल्कुल ऐसे। और बहुत सारी हमारी ऐसी यूथ है जिसके बहुत सारे सवालात होते हैं कि यार हम क्लाइंट कैसे लें। बिल्कुल। ऑब्वियसली हम पैसा तो नहीं खर्च करने वाले अभी फॉर, और स्टार्टअप में यूजुअली इतना ज़्यादा पैसा होता भी नहीं है। हाँ, इट डिपेंड्स कि आप विदाउट इन्वेस्टर स्टार्टअप हो या विद इन्वेस्टर हो, और अच्छा सेगमेंट होगा इंशाल्लाह। हमारी यूथ को इससे अच्छा मैसेज जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो पार्ट टाइम ऑब्वियसली वर्क करते हैं, बिल्कुल, कमाते हैं और अपनी एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं उस पैसों से। तो आजकल जो बहुत एक अच्छा ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया का, जहाँ से आप क्लाइंट्स को ग्रैब कर सकते हो। ऑब्वियसली लिंक्डइन है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इवन टिकटॉक है, बहुत बूम पे मार्केट जा रही है। इवन बड़ी बड़ी कंपनीज अब छुपती नहीं है, कैमरे के सामने आती हैं। बिल्कुल। दे लेट द वर्ल्ड नो के व्हाट दे आर डूइंग, ताकि मैक्सिमम रीच उनको मिले और उनके पास मैक्सिमम क्वेरीज आए। बिल्कुल ऐसे। फॉर इंस्टेंस, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक इलस्ट्रेटर हूँ, मेरे पास लाजमी है फेसबुक की भी प्रोफाइल होगी, लिंक्डइन की भी प्रोफाइल होगी, और मैं बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव भी हूँ। बिल्कुल। और हम बहुत सारा अपना टाइम ज़ाया भी करते हैं। ऐसे ही व्हाई नॉट स्क्रॉलिंग। व्हाई नॉट मेक इट प्रोडक्टिव। अगर मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मेरे पास यकीनन बहुत सारा काम होगा, मैं उसको शोकेस कर सकता हूँ। बिल्कुल। थोड़ा सा यूट्यूब के थ्रू देख के कि यार किस तरह मैं क्रिएटिव होकर अपना काम शो करूँ। थोड़ा सा हमें यूट्यूब के थ्रू गाइडेंस मिल जाएगी कि कौन से कीवर्ड्स हैं जो मैं यूज़ करूँ, कौन से हैशटैग्स यूज़ करूँ, और वो कंटेंट मैं तमाम सोशल मीडिया पे कोशिश करूँ कि वायरल हो। सही। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा, लिंक्डइन के ऊपर मैक्सिमम लोग अपनी क्यूरीज डालते हैं कि वी आर लुकिंग फॉर दिस 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 दिस। फॉर इंस्टेंस, हसनैन एक हमारे पास लड़का है, ही इज़ अ वीडियो एडिटर, ठीक है, तो वो यही कर रहा है। लिंक्डइन पे जाता है, कीवर्ड लिखता है कि लुकिंग फॉर वीडियो एडिटर, सही है। उसके पास हज़ारों कतार में
बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जो ढूंढ रहे हैं, तो आपने कुछ नहीं करना, उनको एक कनेक्ट भेजना है और एक मैसेज पे अच्छा सा प्रोफेशनली मैसेज करना है कि मैंने आपका एक पोस्ट देखा, उसी से रिलेटेड मुझे आपसे बात करनी है। आप 20 को रीच करोगे तो एटलीस्ट आपके पास 3 से 4 लोग तो रिस्पॉन्स करते हैं कि हाँ यार बिल्कुल हम ढूंढ रहे हैं, और वो आपका सैंपल देखेंगे, आपका काम देखेंगे, आपसे बात करेंगे, फिर इसी तरह क्लाइंट मिलते हैं। इसमें आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लग रहा। हाँ, इसमें ना यूजुअली हम रेगुलर बेसिस पे जब सोशल मीडिया की बात करते हैं तो सोशल मीडिया पे हमारा शायद दिन के अगर मैं एक हिसाब लगाऊं, लेट्स सपोज 14 घंटे हम जाग रहे हैं तो उसमें से ऑलमोस्ट कम से कम 6 घंटा तो हम सोशल मीडिया को देते ही देते हैं। इट्स अ वेरी नॉर्मल हैबिट, और आजकल ये हो भी गया है कि हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम सोशल मीडिया कर रहा है। बिल्कुल। अब ये हम पर है कि हम उसको वैल्यूएबल बनाएं अपने लिए, या फिर हम अपना टाइम वेस्ट करें। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन जहाँ तक आपने बात की टिकटॉक की, आई एम रियली वुड लाइक टू नो कि टिकटॉक पे हम क्योंकि हमारे जहन में जब टिकटॉक बोला जाता है तो हमारे जहन में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं कि डांस वाली वीडियो बन रही है या गाने वाली वीडियो बन रही है या क्रंची वीडियोस जो होती हैं वो बना करके आप जो है वो कर सकते हैं। बिजनेस कैसे करेंगे, मतलब अगर एप्लीकेशन का ब्रांड हम स्टार्ट ले रहे हैं तो उसकी लीड वहाँ से किस तरह से हम लेकर जा सकते हैं? यार एक बहुत बड़ी एग्जांपल अभी टिकटॉक पे जो वायरल जा रहे हैं, एक यूएई की कंपनी है ट्राइफेड मीडिया। ठीक है। ट्राइफेड मीडिया जिस तरह हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, मीडिया एजेंसीज हैं, वही काम कर रहा है। उनके यूएई में भी क्लाइंट्स हैं, बाहर भी क्लाइंट्स हैं। सही है। वो टिकटॉक पे वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। अच्छा। कि हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सही है। और सिर्फ ये नहीं कर रहे, फिर वो अपना ऑफिस एनवायरनमेंट शो कर रहे हैं, इनडायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी सर्विसेज की। अच्छा। कि व्हाट वी डू, फॉर इंस्टेंस उनका भी मेजर पार्ट है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का विद इन यूएई। ठीक है। तो वो टारगेट कैसे कर रहे हैं, वो टिकटॉक पे आते हैं, वो अपनी सेल जब कर रहे होते हैं उसकी स्नैप्स डाल रहे हैं, वो अपनी एक्टिविटीज़ की वीडियोस डाल रहे हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ की। वो कोई भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट, तो उस पर वो ट्रिक बता रहे हैं कि टिकटॉक पे अगर मैं ये हैक करूँगा तो मेरे पास चांसेस हैं कि वायरल हो जाए मेरी वीडियो। सही है। तो वो हैक भी बता रहे हैं, मीनवाइल दे आर आल्सो शोइंग कि मैं अपने क्लाइंट के लिए काम भी कर रहा हूँ, मार्केटिंग भी कर रहा हूँ। सही। और वो बहुत अच्छे से वायरल हो गई उनकी वीडियोस। जबरदस्त। अब वो वायरल हो रहे हैं और वो बीच कंटेंट में बोल रहे हैं कि हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी करते हैं विद इन यूएई। ऑब्वियसली अगर फॉर इंस्टेंस बिजनेसेस हैं वो आएंगे उनके पास, यार हमारी भी मार्केट करो, हमें भी फीचर करो। बिल्कुल ऐसे ही एक नॉर्मल बंदा भी अगर कोई अच्छा उसका पेज चल जाता है, दैट्स ऑल अबाउट द फॉलोअर्स। बिल्कुल। आपके जितने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप क्या कर रहे हो, सो वो मैटर नहीं करता शायद, लेकिन जिस तरह से आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं उस हिसाब से ही आपको वो कंपनी एडवर्टीजमेंट या ब्रांडिंग के लिए अप्रोच करना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। अगर आपके पेज पे 1K 2K 3K 10K फॉलोअर्स हैं तो वो फॉलोअर्स लाना और उन्हीं से बिजनेस करना, दैट इज काइंड ऑफ द स्ट्रेटजी व्हाट यू आर टॉकिंग। बिल्कुल राइट। एक और एग्जांपल देता हूँ ट्राइफेड मीडिया की। पाकिस्तान का एक लड़का उन्होंने हायर किया। अच्छा, उन्होंने टिकटॉक पे ही अनाउंस किया कि हमारे पास वैकेंसीज हैं। अच्छा। तो आप अप्लाई करें, लेकिन आप अप्लाई ऐसे करो कि हमारी नज़र आप पे रुक जाए। अच्छा। हाँ, तो पाकिस्तान के एक लड़के शहीर, आई बिलीव इज नेम इज शहीर, और उसकी वीडियो हायरिंग प्रोसेस की वायरल हो गई थी। अच्छा। हाँ, वो बाकू में था, वो डॉक्टर था बेसिकली, जनरल फिजिशियन था, और उसको मार्केटिंग और सेल्स में जॉब करनी थी, उसका एक पैशन था। तो ये अप्लाइड ओवर देयर, उसका पूरा एक छोटी सी जर्नी उन्होंने टिकटॉक पे भी डाली एंड इट वेंट बूम। क्या बात। अब वो जो उसका ओनर है वो खुद उसका इंटरव्यू ले रहा है, वो दिखाया जा रहा है, साथ साथ जब वो उसका इंटरव्यू ले रहे हैं ये बता रहे हैं कि हम करते क्या, हमारी कंपनी ट्राइफेड मीडिया करती क्या है। सही। तो उसका हायरिंग प्रोसेस तो वायरल जा रहा है, साथ में ये भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है कि व्हाट ट्राइफेड मीडिया डज। तो उनकी रीच मैक्सिमम लेवल पे जा रही है, उनका मैसेज जो है वो मैक्सिमम लेवल पे जा रहा है विदाउट इन्वेस्टिंग अ सिंगल टाइम। कोई डॉलर खर्च नहीं हो रहा लीड लाने के लिए, बहुत ऑर्गेनिकली जा रहा है। इवन दे ऑल्सो शो कि भाई किस मंथ में किसने कितने डॉलर्स हिट किए, अच्छा, कितनी सेल्स मारी, हु इज द स्टार ऑफ द मंथ,
फिर एक छोटा सा नैप सेशन होता है, दे आर पोस्टिंग दैट. फिर आइस बकेट चैलेंज हो रहा है, दे आर पोस्टिंग दैट. बट ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग टू इंक्रीज देयर रीच. ऑडियंस पे फैल रही है. अब यूएई तक भी महदूद रहेगा वो. ऑब्वियसली जब पाकिस्तान में बैठा मुझे उनका कंटेंट दिख रहा है तो कहाँ कहाँ दिख रहा हो, बिल्कुल. और कहाँ कहाँ से लोग उनको अप्रोच कर रहे होंगे कि यार हमारे ब्रांड को भी देखो, उसको भी ठीक करो, हमारे लिए भी मार्केटिंग प्रोसेस सीधा करो. तो इसका मतलब है कि अब डाइवर्सिटी आ गई है रिलेटेड टू द मार्केटिंग, जिसमें हमें 2-3 वर्ड्स याद होते थे. लेट्स सपोज पीपीसी क्या है? पे पर क्लिक. आप यू हैव टू पे फॉर द एडसेंस और उसके बाद से आपकी लीडें आना जनरेट होना शुरू हो जाएंगी. एक तो ये वाला था जो आज भी मॉड्यूल 6 चल रहा है. पीपल आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ अमाउंट्स ऑन दीस थिंग्स rather than sharing their daily routines in the office to showcase their environment, जो environment होना चाहिए एक ऑफिस का. तो आपको ये लगता है कि अगर हम ऑफिस का environment रेगुलर बेसिस पे शेयर करें, जो भी हमारी अचीवमेंट्स हैं वो छोटी हो बड़ी हो जैसी भी हो, वी हैव टू शेयर. क्योंकि आजकल जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे शायद उसी से आपका बिजनेस भी ग्रो होना शुरू हो जाएगा. इसमें सबसे मेन जो थिंग है, अगर हम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अपने क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि उनको क्या चाहिए, सबसे पहली चीज़ उनको चाहिए ट्रांसपेरेंसी. एब्सोल्युटली. तो जब वो देख रहा है ऑनलाइन आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन, आपका वर्क एथिक्स देख रहा है, आपकी चीज़ें देख रहा है, आपका काम देख रहा है, तो ही और शी विल बी सेटिस्फाइड कि मैं इन्वेस्ट सही जगह कर रहा हूँ. लेकिन उस्मान, एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे यहाँ बीइंग अ पाकिस्तानी पर्सन कि यार वो तो यूएस में बैठा हुआ है, तो वो जब तक डेविड नहीं सुनेगा वो मुझे काम क्यों देगा, वो एलेक्स नहीं सुनेगा तो मुझे काम क्यों देगा. बिल्कुल ऐसा. हम कैसे शेयर करेंगे अपना इन्वायरमेंट? आई थिंक यूएस में भी उस्मान नाम के बहुत होंगे. बिल्कुल. और पूरी दुनिया भर में होंगे, तो उनको इस चीज़ से कोई मसला नहीं है. डाइवर्सिटी हर जगह हिट कर रही है. कोई टैबू नहीं है मुस्लिम में, कोई टैबू नहीं है एशियन में, कोई टैबू चीज़ नहीं है कि वो सुनते ही भाग जाएंगे. उनको अपने काम से मतलब होता है. अगर आप उनको सही वे में अप्रोच कर रहे हो, सही चीज़ सही टाइम पे हिट कर रहे हो, तो आपसे बात भी करेंगे, आपको काम भी देंगे. Do you think it's a myth what we have created? Right? There is no as such thing कि आप कोई भी XYZ सूडो नेम के साथ जा रहे हैं. Usually हर कंपनी करती है. आई थिंक यहाँ पे पाकिस्तान और एशियन कंट्रीज़ में ऑब्वियसली करते हैं, सूडो नेम यूज़ करते हैं. इट्स बिकॉज कि उनको एक ट्रस्ट लेवल बिल्ड करना है. और जब आप ट्रस्ट लेवल किसी और तरीके से बिल्ड कर सकते हो तो वाई लाए. तो मुद्दा इज़ कि आपको ट्रस्ट लेवल बिल्ड करना है, उसको ट्रांसपेरेंसी शो करनी है, उसको कंफर्टेबल करना है. तो जब आप अपने कंटेंट से उसको इतना कंफर्टेबल कर दोगे तो उसको फर्क नहीं पड़ता. एट द एंड उसको अपने काम से मतलब है ना, आपको काम अच्छा देना है. बेहतरीन हो गया. अच्छा, नाउ व्हाट यू प्रेफर, बिकॉज सोशल मीडिया अकाउंट्स तो बहुत सारे और एक दिन में सारे अकाउंट्स मैनेज करना ये भी इम्पॉसिबल है. या एक क्रिएशंस करके या कुछ ऐसी चीज़ें बना करके रेगुलर बेसिस पर अगर हमें इन्वॉल्व होना है, तो कौन सा एक ऐसा बेसिक 2 आप अगर हमें बताएं कि यार ये 2 मेन हैं जिनके ऊपर अगर आप कंप्लीटली फोकस होकर के काम करो तो आपकी लीड जनरेशन होना और आपकी रीच बढ़ना भी पॉसिबल है कि बहुत जल्दी शुरू हो जाए. अच्छा, पहले तो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ना. ठीक है. सब पे एक्टिव रहना है. लिंक्डइन, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक. फिर आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि इस वक्त किस तरह का कंटेंट वायरल जा रहा है, किसकी रीच सबसे ज़्यादा है. दैट इज़ शॉर्ट फॉर्म वीडियोस. ठीक है. तो आपने उस पर मेहनत करनी है. फॉर इंस्टेंस इफ़ यू आर गोइंग फॉर टिकटॉक, तो आपने फेसबुक की अलग रील नहीं बनानी, यूट्यूब शॉर्ट्स पर अलग चीज़ नहीं डालनी. आपने टिकटॉक की ही वीडियो को यूटिलाइज करते हुए बाकी जगह भी पोस्टिंग करनी है. फ़र्क ये होगा कि आपने थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा मेहनत विच वोंट टेक यू मोर देन एन आवर कि आपको कीवर्ड रिसर्च करना है कि हाँ अगर टिकटॉक में मैं डाल रहा हूँ तो कीवर्ड क्या यूज़ करूँ, हैशटैग्स कौन से यूज़ करूँ. फिर यूट्यूब पे डाल रहा हूँ तो कौन से कीवर्ड हैशटैग यूज़ करूँ. फिर मैं आजकल आपको ये रिसर्च करनी पड़ेगी कि मैं टिकटॉक पे या शॉर्ट्स पे कितनी लेंथ की वीडियो डालूँ. जैसे आजकल आप 1 मिनट प्लस वीडियोस भी देख लो टिकटॉक पे, वो ज़्यादा वायरल जा रही है. एल्गोरिथम चेंज होता रहता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से. सही. तो आपने उसके साथ बस अप टू डेट रहना है. बाकी आपने रेगुलर डालना है, रेगुलर पोस्टिंग करनी है. फिर जिस तरह मैंने पहले बताया, लिंक्डइन पे आपको ऑर्गेनिकली भी सर्च करना है कि क्यूरीज सर्च करनी है, किसने क्या क्यूरी डाली है, उस पर रिस्पॉन्स करना है.
सही तो आपने रोज़ की बिना पे मेहनत करनी है ताकि आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिले। सही सही। तो सोशल मीडिया इज काइंड ऑफ अ टू मच पावरफुल थिंग इन नाउअडेज कि आप बगैर इन्वेस्टमेंट ऑफ पेपर क्लिक और बहुत सारी चीज़ें उनसे हट के भी आप जो है वो अपने लिए लीड्स ला सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। और काम कर सकते हैं और शो करें अपने आप को। गाइस शो करें अपने आप को, देयर इज नो बिल्कुल। प्रॉब्लम, देयर इज नो हर्डल टू शो योरसेल्फ व्हाट यू आर एग्जैक्टली डूइंग। और मेरे हिसाब से शायद ये वाकई में सच है या नहीं है, आप बताएं कि यूएस, यूके या कनाडा या मिडिल ईस्ट के जितने भी मैक्सिमम काम हैं वो एशियन कंट्रीज से ही हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। एक छोटी सी मिसाल है, जहाँ पे लेबर चीप होगी वहाँ पे ज़्यादा काम आउटसोर्स होता है। बिल्कुल ऐसा। ऑब्वियसली यूएस का बंदा जब यूएस में काम देता है तो उसके रेट्स हाई होंगे, लेकिन अगर वही काम मैं एक एशियन कंट्री जो अंडर डेवलप्ड है वहाँ के फ्रीलांसर को दूंगा, या एशियन को छोड़ दें आप किसी भी कंट्री में चले जाएं जो अंडर डेवलप्ड, अफ्रीका में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं दुनिया में जो अंडर डेवलप्ड है वहाँ पे पे स्केल कम ही होगा, तो सस्ते में होगा, तो काम तो होता है। हाँ, आप में टैलेंट होना चाहिए वो काम करने का, क्योंकि ऑब्वियसली आपको ऐसी ऑर्डर रिप्लेस नहीं कर देगा। आप उसको सैम्पल वर्क दिखाओगे, आप शायद उसको डेमो वर्क भी करके दे दो फ्री में, जिसकी बिना पे वो आपको पूरा प्रोजेक्ट दे देगा। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। कोई एक ऐसा मैसेज जो हमारे स्टार्टअप की जो पूरी कम्युनिटी चल रही है उनके लिए आप देना चाहें? बहुत एक छोटा सा मैसेज है जिसमें हमारे यंगस्टर्स भी कवर हो जाएंगे, आए हो स्टूडेंट्स भी कवर हो जाएंगे। सोशल मीडिया को ना छोड़ें, आप उस पर लगे रहें, अंत तक मेहनत करें, रिजल्ट आएगा। पूरी दुनिया उससे फ़ायदा उठा रही है, तो वाई नॉट। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। आई एम ग्लैड कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच गाइस। इसी तरीके की और बहुत सारी अपडेट्स हैं। कल मैं आप लोगों को जो गाइड करने जा रहा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, वो है हाउ टू मेक अ मर्चेंट और हाउ टू गेट दी अकाउंट फ्रॉम यूके एंड यूएस। बिकॉज पेमेंट्स के बहुत सारे इश्यूज आते हैं लोगों को कि यार वहाँ के क्लाइंट हैं तो वहाँ से हम यहाँ कैसे पैसे मंगवा सकते हैं। सो आई विल गाइड यू टुमारो फॉर माई डे 8। और देखते रहिए और कोशिश करते रहिए, काम करते रहिए। स्टार्टअप बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्टार्टअप बाय तलहा कसीम। टेक केयर।